गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में बात किया था। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, केवल आईएएस में एक बार क्वेश्चन आया था कि स्वामी विवेकानंद शिकागो से आने के पहले, शिकागो जाने से पहले या शिकागो से आने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो क्या होगा? आने के बाद किया था। कब किया था? 1 मई 1897 ये दिया है, ठीक है। तो जब वहां आए और इसके बाद आए, या याद रखना अब यहां, अगर स्वामी जो कोटेशन में लिखाने जा रहा हूं स्वामी विवेकानंद के, वो आपके उससे जुड़े हुए हैं, आपके लाइफ से जुड़ा होगा। लेकिन अगर कहीं निबंध आ जाए लिखने को, ऐसे लिखने को आ जाए, तो आप पहले इंट्रोडक्शन में ही, बीच में और बाद में भी, अगर आप कविता का यूज करते हैं, आप किसी महापुरुष का कोटेशन का यूज करते हैं, तो उससे जो निबंध होता है उसकी पकड़ क्या होती है? मजबूत होती है। मैंने ये भी बताया था, जब किसी का नाम ना याद आए तो 2 लोगों का नाम याद रखना। एक महात्मा गांधी का, एग्जामिनर को भी नहीं मालूम होगा कि गांधी क्या क्या बोले हैं, ठीक है। और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो भी सबके बारे में बोल चुका है। तो इन दोनों के बारे में कभी भी आ जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार या फिर गांधी जी के अनुसार, कोई भारी भरकम अगर शब्द मिल जाए, जैसे अरस्तु, मैकियावेली, उनके बारे में चिपका सकते हैं, ठीक है ना। उससे जो है शब्द आपके रहेंगे, शब्द आपके रहेंगे, लेकिन जो है नाम किसका रहेगा? गांधी का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, और फिर या किसी और का। बढ़े आगे, लिखना लिखना। नंबर 1, विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। इन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं, इन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पुस्तक इन्हीं की है, ठीक है। अब हाँ, बुक का नाम है मैं समाजवादी हूं, ये बुक का नाम है इनके। और इसी बुक में उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि जो है समाजवाद से एक नई विचारधारा भविष्य में जन्मेगी, और वो होगी साम्यवाद, और अंत में साम्यवाद आया भी। तो बहुत बड़े भविष्यवक्ता भी ये थे। लिखना, इन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं में भारत के उच्च वर्ग से, मैं समाजवादी हूं में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद, इन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग, उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं ज्योति, 1 मिनट को, निम्न वर्ग के साथ मेल जोल करने का आह्वान किया, मेल जोल करने के बारे में कहा, ऐसे लिखना, मेल जोल करने के बारे में कहा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विवेकानंद मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के समर्थक थे, विरोधी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल के साथ रहने के लिए कहा। ये समझ में आया? तो समाजवाद का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है?
जिस पर सरकारी नियंत्रण, क्या चीज, संसाधनों का नियंत्रण सरकार का हो, उसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। बात समझा? पूंजीवाद क्या है? जिस पर सरकार का नियंत्रण ना हो, बाजार पर निर्भर हो, उसे क्या कहेंगे? पूंजीवादी व्यवस्था। कोई बता सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था कहां जन्म हुआ है? एक डंडा लाऊंगा बड़ा सा। मैंने बताया था जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी तो वहीं पर पूंजीवाद का जन्म हुआ और वहीं से निकल के समाजवाद आया और वहीं से निकल के साम्यवाद आया। नहीं पढ़ा? वो कॉपी जला दिया? कोई बात नहीं है, मुझे पता था, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता है लेकिन आपको याद नहीं। यूएसए में नहीं, इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे देखना। तो उन्होंने ये कहा कि जो है, जो ऊंचे पद के लोग हैं वो अपना पद और क्या करें, सुविधाएं छोड़ें, और जिसको किसको मिल सके, गरीबों को मिल सके, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको मिल सके। तो इन्होंने समानता की बात किया था। बात समझ आया? अगला पॉइंट, स्वामी जी के अनुसार, स्वामी जी के अनुसार, नेक्स्ट लाइन लिखना, स्वामी जी के अनुसार, जो पीछे छूट गया उसको छोड़ दो, नोट्स में मिल जाएगा आपको। स्वामी जी के अनुसार, ज्योति जहां तक छूट गया है बेटा उसको छोड़ दो, नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल यही नोट्स मिल जाएगा। जहां से बोला वहां से लिखो, पहले जो पीछे छूट गया छोड़ दो उसको। लिखना, स्वामी जी के अनुसार, जब तक देश में लाखों लोग भूखे, जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा। जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा। जिन्होंने, उसी के आगे, जिन्होंने, अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ, जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से, जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की, जिन्होंने उनकी कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते हैं, जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते हैं। ये समझ में आया कोटेशन? मतलब कि जो भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो असली मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको संपन्न बना दिया, लेकिन वही लोग भूखे और अज्ञानी हैं तो आपका रहने का कोई मतलब नहीं। बात समझा? हम उन्हीं की कमाई से हम आगे बढ़ते हैं। देखा होगा कई लोग ऐसे फैक्ट्रियों में मजदूर हैं, घरों में काम करते, जो काम करने वाली होती है, क्या करती, खास करके क्या कहते हैं उसको, बाई, वो बर्तन साफ करेगी। ध्यान सुनना, ये हमारे यहाँ समस्या है, अभी उसी में आ रहा था। हमारी समस्या क्या है हमारे देश में, कि वो घर में काम करेगी, बर्तन साफ करेगी, खाना बनाएगी, लेकिन साथ खाना नहीं खा सकती। बात समझा? ये स्टेटस हमारा है, आज भी हमारे घरों में ये बना हुआ है। बात समझा? हम शुरू से भेदभाव अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा करते आए हैं, उसी पे इन्होंने बोला है ये। तो अगर ऐसा कोई निबंध आ जाए तो आप वहां इसको चिपका सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में भी चिपकना चाहिए। क्यों नहीं खिलाते हैं? स्टेटस होता है, वो स्टेटस को सामने दिखाने के लिए होता है, वो सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि आपको कैसे बात करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। जो लोग अब आप आईएएस अधिकारी बनेंगे तो आपको केवल 2-3 दिन में, 4 दिन तो पहले नंबर यही सिखाया जाएगा कैसे आपको बैठना है। ये नहीं लद से जाके बैठ जाना है कहीं पे, कैसे बैठना है, जिससे आप 10 लोगों 20 लोगों में दूर से दिख जाए कि आप एक अधिकारी हैं।
आपको कैसे चलना है, कैसे बैठ के किससे कैसे बातें करनी है, कैसे खाना खाना है, खाना खाने के बाद कैसे उठना है, कैसे क्या करना है, वो सब सिखाया जाता है। ये नहीं कि उठे और चल दिए कहीं। देखा होगा जब खाना खाते हैं, चम्मच से खाना खाते हैं, जब खाना ओवर हो जाता है चम्मच को उल्टा कर देते हैं, ये मेरा खाना अब खत्म हो चुका है। ये सिखाया जाता है, तब लोग देखेंगे कि अच्छा ये आईएएस अधिकारी है। आप कहीं आईएएस अधिकारी कहीं जाता है कि शादी विवाह कहीं पे, तो कुछ लोग नहीं जानते, परंतु जब उसका एटीट्यूड देखते हैं तो कहते हैं कि कौन है ये, तब पता है कि आईएएस अधिकारी अच्छा है, आईएएस अधिकारी है, तब घूम फिर के उसको उससे मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखना। अगला स्वामी जी के अनुसार, अगला कोटेशन, स्वामी जी के अनुसार हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद है, ना कुरान और ना ही बाइबिल। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबिल, ना ही बाइबिल। ये इस परिप्रेक्ष्य में बोले थे कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं धर्म के नाम पर, तो सांप्रदायिक दंगों में नुकसान किसका होता है? मानवता का। किसका नुकसान होता है? मानवता का होता है। बात समझ में आया? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ठीक है ना। अगला पॉइंट याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने सबसे अधिक जोर दिया है तो महिला शिक्षा पे दिया है, याद रहेगा। लिखना, महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा था, महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा था, ये लाइन महिला सशक्तिकरण में लगाई जा सकती है, याद रखना। अगर महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ कर कोई निबंध आ जाए, क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, भूमिका यहीं बना सकते हैं, या फिर कंक्लूजन में दे सकते हैं। ये भूमिका भी काम करेगा और किसका काम करेगा? ठीक है, हाँ लिखना, महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा था, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ, पहले कोटेशन ध्यान से लिख लेना, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में, मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, 50 वर्ष लगेंगे। लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से, 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ वर्षों में संपन्न कर सकता हूं, मैं यह कार्य कुछ वर्षों में संपन्न कर सकता हूं, यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूं। बात समझ में आया? समझ में आया? तो किसका महत्व बढ़ गया? स्त्रियों का। इसका यूज पता नहीं समाज ने, ध्यान सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान सुनना, इस वाक्य का यूज पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, जो एमबीए करवाते हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं। देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को लगे अभी कि वेदांता में जब आप घुसते हैं, यहां नहीं, नीचे नहीं, जहां पे वो मारता है, वो जब ऊपर जाते हैं तो देखा रिसेप्शन पे लड़की बैठी रहती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा वो अट्रैक्शन के लिए होता है। अट्रैक्शन तो होता ही है उसमें, नो डाउट, उसका एक कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है? अगर ध्यान सुनना, इसको आप कहीं उदाहरण दे सकते हैं, अगर एक टेबल पर फीमेल बैठी हो, एक टेबल पर मेल बैठा हो, आप मेल के पास जाएंगे तो उससे बदतमीजी से बात कर सकते हैं। बात समझ आया? और जो है मेल बैठेगा तो नीचे से इसे सुरती मल लेगा, वो बीच में वो सिगरेट पीने भी चला जाएगा कहीं। बात समझ आया? लेकिन इनके अंदर क्या होता है? पेशेंस होता है, वो बैठी रहेंगी। जो भी आएगा कस्टमर, वो इनको देखते ही कितना भी गुस्से में हो, प्यार से बोलेगा, इमेज का सवाल है। बात समझ आया? और अगर
उसने कहा कि नहीं नहीं सर, ये पेन जो है 20 रुपए की ही है, वो कहानी 15 रुपए की है। इसने कहा हंस की कहानी सर 20 रुपए ही लगा, अच्छा ले लो 20 रुपए। फायदा किसका हुआ? कंपनी का। समझ में आया? मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है चीजों को, मार्केटिंग ये होती है। बात समझ में आया? इसीलिए एक बार ऐसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेप्शन पे लड़कियों क्यों बैठाते हैं, तो सबका एक ही सवाल, अट्रैक्शन के लिए, जिसे ग्राहक खूब दूर दूर दौड़ दौड़ के आए। ये नहीं होता है। बात समझ में आया? उसके पीछे मनोविज्ञान काम करता है। बढ़े आगे हम लोग, चलिए आगे। अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास के क्षेत्र में स्वामी जी का कहना था, धार्मिक अंधविश्वास के क्षेत्र में स्वामी जी का कहना था, पहले सेंटेंस लिख लेना और अपने अपने घर की ओर देखना एक बार, ठीक है? अंधविश्वास के क्षेत्र में स्वामी जी ने कहा था, हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा धर्म रसोई घर में है। रसोई घर से पहले कुछ नहीं, हमारा धर्म, रिलीजन, हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर या भगवान खाना बनाने वाले बर्तन में है, खाना बनाने वाले बर्तन में है। और हमारा धर्म मुझे, और हमारा धर्म मुझे, हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूं। और हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सेंटेंस पूरा करना। हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है, और हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूं। यदि एक शताब्दी तक यह चलता रहा, लिखना पूरा सेंटेंस लिखना, यदि एक शताब्दी तक यह चलता रहा, तो हम सब पागल खाने में होंगे, तो हम सब पागल खाने में होंगे। ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? मतलब ये नहीं समझ में नहीं आया ना? कौन समझा सकता है इसको? कौन समझा सकता है इसे? नहीं जुड़ रहा है? तो जुड़ेगा बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, टॉयलेट नहीं आना चाहिए। ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि हमारा धर्म रसोई घर में है, जब तक नहाएंगे नहीं तब तक रसोई घर में जाएंगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ काम करता है अंधविश्वास में। दूसरा, बर्तन अगर साफ हो गया तो कोई और ना छुए, नहीं तो अपवित्र हो जाएगा। बर्तन अगर किसी और ने छू लिया, हमने साफ करके बर्तन रख दिया, कोई आया बर्तन छू दिया तो क्या कहेंगे, हाथ धोए थे कि नहीं? तो बर्तन अपवित्र हो गया, ये माना जाएगा। इसके बाद में हमारा धर्म मुझे मत छू, हम नहा वहा के कभी कभी लोग जब आते हैं गांव वाँव में, कहते हैं मैं छूना मत, मैं नहा के आया हूं, बस बिल्कुल पवित्र हूं मैं। तो इसमें मानसिकता अगर हमारी चलती रहेगी तो हम क्या होंगे एक दिन? पागल खाने में, आगरा में या फिर रांची में। क्या चाहिए? रांची आगरा में नहीं है, आगरा का फिरोजाबाद शिफ्ट हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन सबसे बड़ा रांची का है, तो रांची हम लोग चलेंगे फिर। लिखना आगे, लिखना। सुभाष चंद्र बोस ने, अलग से अलग अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी बात सही है, अगर समझाया तो घर से बाहर होंगे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि, याद रखना, अगर किसी का अगर उपाधि देने की बात आए, अगर ना याद हो तो सुभाष चंद्र बोस को टिक करना, ये सबको उपाधि देके बैठे हैं, ठीक है? देखना, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है, जहां तक बंगाल का संबंध है,
जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आध्यात्मिक पिता को अंडरलाइन कर लेना। इन्हीं को आध्यात्मिक पिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भी भूमिका थी ना। आगे बढ़े। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए आध्यात्मिक पिता उपाधि किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। अंडरलाइन कर लेना उसको। अगला एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, के राइटर कौन है? इंडियन अनरेस्ट के राइटर कौन है? वैलेंटाइन चिरोल। लिखना इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल ने, सच में गंडा लाना पड़ेगा बढ़िया सा जिसमें काटा हो। क्या लिखा? इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल पूरा नाम था। चिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्य को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण माना। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण माना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किस बुक में कहा गया है। ये बुक याद रखना, इसमें आर्य समाज को क्या कहा गया था? भारतीय अशांति का जन्मदाता। और किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। चलिए आगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, विवेकानंद एक बार गए थे आयरलैंड घूमने। आयरलैंड में वहां जब पेरिस गए थे तो वहां से आयरलैंड गए थे, तो वहां पे एक महिला थी, उसका नाम था मार्गरेट नोबेल।